अब योगेश पहले से ही वाचाल, देखने में खूबसूरत, बहुत ही अच्छा पेंटर और स्वभाव से लंपट तो था ही। तो ये जो लक्ष्मी की बेटी होती है, धीरे धीरे वो उसके संपर्क में आता है, उसे बातचीत करना शुरू कर देता है। एक दिन बातों ही बातों में वो लक्ष्मी की जो 17 साल की बेटी है उसका स्केच बना लेता है। अब उसका स्केच बनाने के बाद जो लक्ष्मी की बेटी है वो उस योगेश पे वो भी रीझना शुरू हो जाती है। अब चूंकि योगेश पहले से स्वभाव से लंपट तो था ही, तो उसने अपनी जो लक्ष्मी की जो बेटी है उसके साथ भी डोरे डालने शुरू कर दिए। नतीजा हुआ, ये जो योगेश और उसकी 17 साल की बेटी, इनके बीच में भी शारीरिक संबंध बनना शुरू हो गया। अब घर का आलम ये हो गया कि जो योगेश है वो दिन में बेटी के साथ संबंध बनाता और रात में जो लक्ष्मी है इसके साथ संबंध बनाता, और वो पति बेचारा जितेंद्र, उसको डरा दिया गया, धमका दिया गया, तो वो कुछ बोल ही नहीं पाता। ये रिश्ता है वो थोड़े समय तक चला, लेकिन इंसान का स्वभाव है वो लालची होता है। अब नतीजा ये हुआ कि जो बेटी है 17 साल की, उसको ये चीज़ नागवार गुजरी कि योगेश का संबंध उसकी माँ के साथ भी है। तो एक दिन उस बेटी ने उस पेंटर योगेश को धमकाने की कोशिश की। उसने कहा कि तुझे या तो संबंध मेरे साथ रखना होगा या मेरी माँ के साथ रखना होगा, तुझे हम दोनों में से किसी एक का चयन करना होगा। अब यहाँ योगेश चालाक था, इसलिए उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ संबंध रखना चाहता हूँ, जो माँ है उसके साथ मुझे संबंध नहीं रखने। तो ये थोड़े समय तक तो चला, लेकिन बेटी थी वो परेशान थी, क्योंकि योगेश है वो वादा तो किया उसने, लेकिन उसके माँ के साथ भी बराबर संबंध थे। तो एक दिन फिर से वो बेटी उस योगेश से झगड़ पड़ती है। तब योगेश हैं वो उस बेटी को बताता है कि जो तुम्हारी माँ के साथ मेरे संबंध है वो ऐसे छूट नहीं सकते।